और आप उसको अपने बड़ों को बताइए कि मुझे इतना उसके लिए फंड्स मुझे चाहिए होंगे। हर साल अगर ज़रूरी नहीं हो पाता तो 1 आध साल बाद आप वेट करके कीजिए, मगर करिए ज़रूर। बड़े हैं उनके लिए भी और जो बच्चे हैं सबके लिए जो छुट्टियाँ आपकी आती हैं, जो हॉलीडेज़ आपको मिलती हैं, जो खास तौर पे फिक्स्ड हैं, जो प्लान्ड हैं, जो स्केड्यूल हैं, उनको यूटिलाइज़ करना सीखिए। जिसके कोई कोर्सेज़ कीजिए, आप कोई शॉर्ट कोर्सेज़ कीजिए, आप कोई लर्निंग्स करिए, आप कोई ऐसा कुछ प्लान करें जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट को बेहतर करे। इंस्टेड के आप घर पे बैठे रहें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियां, हॉलीडेज यूटिलाइज करना सीखो। एक तो होती हैं आपकी एक नॉर्मल हॉलीडेज जो आपकी समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, आपकी ऑफिशियल लीव्स होती हैं, पेड लीव होती है। आपके लाइफ में बहुत छुट्टियां होती हैं, सही। फिर ओकेजनल होती हैं, छोटी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, रिलीजियस आपकी छुट्टियां होती हैं, और गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं जिसमें आपके इंडिपेंडेंट डे आते हैं, और बहुत सारी ऐसी छुट्टियां जो कि फिक्स्ड है, सही। एक तो उन पे बात कर लेते हैं। तो ये जो कुछ ज़्यादा छुट्टियां आती हैं ना, उनको भी यूटिलाइज करना सीखें, और जो कम छुट्टियां आती हैं उनको भी स्केड्यूल करके यूटिलाइज करना सीखिए। हम लोग अक्सर जिंदगी में करते क्या हैं, एक बहुत बड़ा हमारा मसला ये होता है कि हम लोग अपनी ना प्लानिंग और स्केड्यूल और कोई प्रॉपर तरीके से लाइफ को लेके नहीं चलते। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए ट्रैवल एक एक्सपेंस है, किसी भी चीज़ को करना एक एक्सपेंस है, बोलना तो बहुत आसान होता है मगर करना, सॉरी टू से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो है वो मैनेज कर ही रहे होते हैं। आप एक इनकम कर रहे हैं, आप उसको जनरेट कर रहे हैं इनकम को, उसके बाद उस इनकम को स्पेंड कर रहे हैं। मगर अगर आप किसी भी चीज़ का शौक रखते हैं, या अपनी किसी भी लाइफ को, जिंदगी को बेहतर बनाने का शौक रखते हैं, आपका एक एक्सपोजर अच्छा है, आपका एक माइंडसेट अच्छा है, तो आप उसके अंदर डेफिनेटली उसी चीज़ को, उसी चादर के अंदर या उसी दायरे के अंदर या उसी अपनी कॉम्पिटेंसी या आपकी जो इनकम है या आपकी सपोर्टिव सिस्टम है, उसको लेके आप एक बेहतर प्लान भी कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए कहाँ कहना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी तक होते हैं, अप टू स्कूल तो मिनिमम होता है, जिनकी वेकेशंस थोड़ी बड़ी होती हैं, लाइक समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं। तो मैं पेरेंट्स को लेके, और बच्चे जो समझदार एक होश संभालने की एज तक आ जाते हैं, दोनों को मेरा एक मशवरा ये होगा कि जब आपकी वो आ रही होती हैं तो उसके अंदर कोई एक प्रोडक्टिव एडिशनल कोई चीज़ अपने लिए स्टार्ट कीजिए। आप कोई कोर्सेज कीजिए, आप कोई शॉर्ट कोर्सेज कीजिए, आप कोई लर्निंग्स करिए, आप कोई ऐसा कुछ प्लान करें जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट को बेहतर करे। इंस्टेड के आप घर पे बैठे रहें, और आप उसको अपने बड़ों को बताइए कि मुझे इतना उसके लिए फंड्स मुझे चाहिए होंगे। हर साल अगर ज़रूरी नहीं हो पाता तो 1 आध साल बाद आप वेट करके कीजिए, मगर करिए ज़रूर। तो इसमें कुछ ऐसे एंगल कीजिए। फिर अगर आपकी जो बड़े हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कोई स्केड्यूल में कोई लीव्स आती हैं तो ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आती हैं, आपका माइंड सेट ओपन होता है, आप रिलैक्स होते हैं, आप नेचर को देखते हैं जाके, आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं लोकल या इंटरनेशनली, जहाँ पे भी आपकी कैपेसिटी है आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल भी नहीं अगर आप कर सकते तो विद इन द सिटी आपके पास बहुत सारी जगहें हैं जो अमूमन लोग विदाउट एनी रीजन घूम रहे होते हैं, और अपनी ओवर स्पेंडिंग कर करके अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, अपने फाइनेंसेस को। तो मैं ये कहूंगा कि उनको एग्जॉस्ट मत कीजिए। आप जो छुट्टियां आ रही हैं उसको प्लान करके, क्योंकि मैंने कुछ कंट्रीज में कुछ लोगों को देखा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री की बात करूं, तो फॉरेन कंट्री में अगर कोई मेरा जानने वाला आ रहा है या उसका कोई स्केड्यूल है, तो वो एक पूरे साल में उसकी कोई एक स्पेसिफिक लीव को वो प्लान करेगा और 6 से 8 महीने पहले बता देगा कि मेरा ये स्केड्यूल है, और जिंदगी में सब अल्लाह ने खैर रखी तो पाक परवरदिगार ने खैर रखी तो मैं इस वक्त आऊंगा और जाऊंगा, या इस वक्त आऊंगी या जाएंगे, और इस तरह से हम उसको इवेंट भी प्लान करे जाते हैं और सब कुछ करते हैं। एक नॉर्मल एक वे है। तो इसी तरह से हमें भी प्लान करना चाहिए, और हर इंसान को प्लान करना चाहिए। ये तो हो गया एक नॉर्मल सीन, सही है। मगर अगर आपकी छुट्टियां और कोई आ जाती हैं, जैसे मैं एक पाकिस्तान मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहती हैं, आपकी कुछ छुट्टियां ज़्यादा आ जाती हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजन से आ जाती हैं, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी रीजन से आ जाती हैं। जब आपके पास छुट्टी आती है तो हम छुट्टियों में ओवर स्पेंडिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात। फिर हम उस छुट्टी के अंदर कुछ बिल्कुल ही कुछ ना कुछ भी नहीं कर रहे होते और बैठे होते हैं। तो आप अपनी बैकअप प्लान्स रखिए। एक तो स्पेंडिंग उस दिन अगर आप करेंगे कि एकदम से छुट्टी आ गई है, तो हम लोग अगर किसी पे ओवर स्पेंडिंग करेंगे जो कि हमारी फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल जो हमारा बजट्स थे उसके अंदर नहीं थी, तो वो आप बाद में उसका भी हर्जाना भुगतेंगे। फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी और मेंटल स्ट्रेस होगा। और दूसरा ये कि आप इसको पहले से बैकअप प्लान कर सकते हैं कि इफ वी बिकॉज हाँ, एक टाइम हो चुका है, मेरी तो पूरी एज चली गई है कि आपकी नॉर्मल से हट के बहुत सारी छुट्टियां आपकी पाकिस्तान में आ ही जाती हैं, सही है। तो उनमें थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आप अपने आप को खुद को लेके, अपने बड़ों को लेके और अपने छोटों को लेके, जो आपके बच्चे हैं या छोटे बहन भाई हैं, उनको लेके कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ को माइंड में रखिए, या आप उसी वक्त उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। मगर आप जो है वो कोई भी वेस्ट ना जाने दीजिए। जो वीडियो का बेसिकली बताने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद है, आप जब तक अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप में कोई नॉर्मल से बढ़ के सलाहियत नहीं आएगी, सही है। बहुत सारे लोग पूरे पूरे 2-2 महीने की जो समर वेकेशंस हैं वो घर में बैठ के बच्चे गुजार देते हैं, और जो है वो बड़े जो हैं वो जो विंटर वेकेशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट 10-15-20 दिन की होती हैं, वो भी घर में बैठे हुए गुजार देते हैं, सही है। बड़ों का कहना होता है हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और ये हैं वो हैं, तो ये सब कुछ मैनेज कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें पैसे से नहीं होती हैं, आपके अपने माइंडसेट से, आपके अपनी स्मार्ट मूव से भी हो सकती हैं। तो अपने खुद के लिए,
और जो बड़े हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे हैं सबके लिए, जो छुट्टियां आपकी आती हैं, जो हॉलीडेज आपको मिलती हैं, जो खास तौर पे फिक्स्ड हैं, जो प्लान्ड हैं, जो स्केड्यूल हैं, उनको यूटिलाइज करना सीखिए, जिसके अंदर आपकी जरूरी नहीं है कि कोर्स कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती हो, आपके इमोशनल हेल्थ अच्छी हो सकती हो, आपकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअली आप जो है वो रिलैक्स होते हो, आपके एहसासात अच्छे होते हो, आपके बहुत सारे जिंदगी के एंगल्स बेहतर होते हो। तो यही बात है कि जब हम अपनी ये चीजें पहले से प्लान करेंगे तो हमें बजट कंस्ट्रेंट भी नहीं होंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो फिर भी हम कोई ना कोई वे जरूर निकालेंगे। वो कहते हैं ना, जो चाह होती है तो रास्ता खुद ही निकल आता है। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उस पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उस पर जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कहीं पे भी कहीं फंसे हुए हैं तो आप जिस पोजीशन पर हैं उससे मैं आपको बेहतर पोजीशन पे लेके जाऊं। जल्द एक वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।